हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर पद्मनाभ द्विवेदी, आशा डेंटल केयर प्रयागराज से वासु डेंटल ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारे मुंह में जो कीड़ा लगता है, जो दांतों में गलन लगती है, आखिर वो किस कारण से लगती है और हमें उसकी रोकथाम कैसे करनी चाहिए कि हमारे मुंह में कीड़ा ना लगे, दांतों में गलन ना लगे, खाना ना फंसे। दोस्तों, ये हमेशा देखा गया है कि मरीज आता है, कहता है हमारे मुंह में खाना फंसता है, हमारे दांत में इस जगह पे खाना फंसता है। कुछ कहते हैं कि हमारे इसमें खाना फंसता है और इसके बाद हमें तकलीफ उठती है। तो दोस्तों, ये सब कंडीशंस अलग अलग हैं, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये अवस्था आती क्यों है हमारे दांतों में, क्यों हमारे दांत इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं कि हमें दर्द और तकलीफ देने लगते हैं। दोस्तों, किसी भी चीज के कमजोर होने का मेन कारण होता है गंदगी, और वही कारण हमारे दांतों में भी होता है। जब भी हम कुछ भी खाते पीते हैं तो कुछ ना कुछ वो हमारे मुंह में कण छोड़ता है, जिसके कारण गंदगी हमारे दांतों में जमना चालू होती है। तो वहां हमारे दांतों के बीच में प्रॉपर स्पेस बनने लगता है, तो वहां खाना फंसने लगता है। हमारे मुंह में ऑलरेडी ही दोस्तों इतने बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी लाभकारी होते हैं। बट वो होता है ना कि किसी भी अच्छी चीज से यदि कोई बुरी चीज मिलती है तो बुरी चीज अपना प्रभाव उस पर छोड़ देती है। तो चूंकि जब हमारा खाद्य पदार्थ दांतों के बीच में फंसा रहता है, उसके कण जो फंसे रहते हैं, वो जब हमारे बैक्टीरिया से मिलते हैं तो वो भी हमारे वाले भी नकारात्मक प्रभाव देने लगते हैं और एक एसिडिक रिएक्शन होती है, जिसके कारण हमारे दांतों की जो इनेमल की सतह होती है वो घिसने लगती है, उसमें गलाव होने लगता है, वो डिसॉल्व होने लगती है और धीरे धीरे उसमें स्पेस बनने लगती है। और हमारा खाना जो पहले की कम मात्रा में फंसा करता था वो धीरे धीरे ज्यादा मात्रा में फंसने लगता है, यदि हम उस पर ध्यान समय पर नहीं देते हैं तो हमें करना क्या है दोस्तों? सर्वप्रथम तो हम कुछ भी खाएं तो हमें मुंह धुलना है, कुल्ला करना है, जिस तरह से हमारे दांतों के बीच में यदि कुछ भी कण फंसा हुआ है तो वह निकल जाए। दूसरा दोस्तों, दिन में 2 बार गुनगुने नमक पानी का कुल्ला जरूर करना है, उससे हमारे मसूड़े और दांतों का स्वास्थ्य हमेशा स्वस्थ बना रहता है। और तीसरा दोस्तों ये है कि दोनों टाइम ब्रश करने की कोशिश करनी चाहिए, स्पेशली रात में तो जरूर ही। कारण ये होता है दोस्तों, जब हम रात में भोजन करते हैं उसके बाद हम 6 से 8 घंटे के लिए सो जाते हैं, और 6 से 8 घंटे का समय हमारे दांतों में उन खाद्य पदार्थों के कणों को ग्रो करने के लिए बहुत होता है। 6 से 8 घंटे उसमें वो प्रॉपर तरीके से ग्रो करके हमारे इनेमल को काफी हानि पहुंचा चुके रहते हैं। इसलिए हमें रात में बेसिकली ये ध्यान देना है कि हाँ भाई, हमें ब्रश करके सोना है। अगर हमें कभी समय नहीं मिल पा रहा है तो हमें खूब तेजी से बढ़िया से कुल्ले करने हैं, जिसका कुछ भी अगर फंसा हो तो वो निकल जाए। और हमें कोशिश लेकिन ब्रश की ही करनी है कि हम प्रॉपर तरीके से ब्रश करके साफ करके तभी सोएं। दोस्तों, अगर हम ये प्रक्रिया इसको अपने जीवन में दिनचर्या में लाते हैं तो हमारे दांतों में जब गंदगी ही नहीं रहेगी तो हमारे दांतों में कोई समस्या नहीं आएगी। और दोस्तों, दांतों की सफाई हर 6 महीने पे जरूर करा लेनी चाहिए। यदि समय नहीं है तो आप साल भर में भी करा सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए यदि आपको आपके दांत गंदे लगते हैं तो आप 6 महीने में जरूर डेंटिस्ट से अपने संपर्क करके दांतों की एक बार स्केलिंग करवा के दांतों की सफाई करवा लेंगे तो दांतों में बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगी, जिससे आपकी ओरल हाइजीन मेंटेन रहेगी और दांतों में कभी भी कीड़ा या गलन कुछ भी लगने के चांसेस नहीं बनेगा। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं डॉक्टर पद्मनाभ द्विवेदी, प्रयागराज से।